तुम फेंकते रहो पत्थर, हम हटा देंगे 370। हटा दिया। स्टार्ट करते एक नया लेक्चर के साथ। संविधान। संविधान का मतलब होता है सभी, सभी मतलब होता है सब, विधान मतलब सब के लिए, विधान मतलब होता है कानून। अगर सबके लिए कानून बराबर है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, यानी संविधान का मतलब होता है सब मतलब सम, सभी, और विधान मतलब होता है कानून। यहाँ तक विधान है ना, विधान, विधान मतलब क्या होता है? कानून। अगर सबके लिए कानून बराबर रहे हम उसे संविधान कहते हैं। संविधान एक मोटा किताब होता है, ठीक है, उसमें लिखा है राष्ट्रपति किस तरह काम करेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री किस तरह काम करेगा, मुख्यमंत्री किस तरह काम करेगा, डीएम किस तरह काम करेगा। अगर आप देखिए, और किताब, कोई भी किताब लेते हैं ना उसमें भाग होता है, चैप्टर, कौन चैप्टर पढ़िएगा, पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है। तो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब लिखा था संविधान, वो भी चैप्टर में बांट दिया था, 22 चैप्टर दिया था भाग, यानी भाग कितना? 22 भाग रखा था। 22 भाग में अब देखिए हर में कुछ ना कुछ लिखा होगा, पॉइंट नहीं होता कि एक भाग, मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़िएगा ना संविधान का, तो ये मान लीजिए पहला चैप्टर है, तो इसमें कुछ ना कुछ हर पॉइंट में लिखा हुआ, ई पॉइंट में अलग बात, ई पॉइंट में अलग बात, तो ऐसा कुछ पॉइंट बांट दिया गया। अब पॉइंट दिया गया है, टोटल पॉइंट है 22 भाग मिला के 395 अनुच्छेद है, उसको पॉइंट को बोलते हैं अनुच्छेद, जिसको धारा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या है कि आप अगर संशोधन करते हैं ना, कुछ चीज़ में अगर नियम एक्स्ट्रा चीज़ लाते हैं तो अनुच्छेद में अगर चेंज कीजिएगा तो भाग में भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ के लिए अनुसूची जोड़ दें। अनुसूची कितना है? 12। अनुसूची है कितना? 12। अब देखिए भाग कितना है? 22। ये तो समझ गए, भाग चैप्टर, हर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ेंगे आज संविधान के बारे में, ठीक है। पहला अनुच्छेद कितना है? 395। देखिए अगर आप कुछ क्राइम नहीं किए हैं तो आप पे धारा चलेगा, मतलब जो है अनुच्छेद चलेगा, ठीक है। एक देखिए, एक होता है कि सब आईपीसी होता है, आईपीसी जो पुलिस काम करता है इससे, ठीक है। आईपीसी इसको बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। अगर आप किस मान लीजिए कुछ नहीं किए, आराम से घर में बैठे हैं, तो आप पे अनुच्छेद लग रहा है, यानी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, प्रधान किसी को कुछ बोल नहीं सकते, अभी भी आप पे नियम है, संविधान के अंदर है। कुछ नहीं किए हैं तभियों पे कानून है आप पे। अगर कुछ कर देते हैं तो आप पे आईपीसी रख देगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में पुलिस आएगा आपके पास। मान लिया बैठल है मानसन का, कोई लड़की को बोल दिया आप करिया है देखने में, वो लड़की गई आपके नाम पे केस कर दिया, तो आईपीसी तुरंत लग जाएगा आप पे। आईपीसी लगा कि सर देखिए ना वो करिया बोलता है, हम करिया है तो क्या हुआ, करिया क्या है बोलेगा, बस ठीक है बोल दिए, हम बोल दिए ना, तब वो आईपीसी के तहत जाएगा, पुलिस में केस रजिस्टर कराएगा। अब उसके बाद वो आएगा आपको नोच लेगा, आप भी चल जाइएगा, तो आईपीसी के तहत केस करना है, तो पुलिस आके आपको पकड़ सकता है, ठीक है। पकड़ेगा, उसके बाद पुलिस मारने का अधिकार नहीं, मारेगा पुलिस ही मार सकता, मारे पिटेगा। उसके बाद 24 घंटा के अंदर वो कोर्ट भेजेगा, तो वहाँ आईपीसी भी चलता है और सीआरपीसी चलता है। आपको क्रिमिनल की तरह देखेगा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहाँ लग जाएगा आपका 5-6 साल आराम से, ठीक है। कोर्ट में आराम से बतियाता, कोई दिक्कत ना, मार दिया नोच दिया कोई दिक्कत ना, डेली आता है सनसन केस, वैसे बोलेगा, ठीक है। यहाँ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप एक क्राइम कर दिए, यानी कि पुलिस जब पकड़ के गाड़ी में बैठा के लेकर चल जाएगा, यानी आपका अति सिविल कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, तो आपको सीआरपीसी चलाएगा, वहाँ बोलेगा अरे इधर आओ। अब यहाँ पे सीआरपीसी, अगर आप इसे दरोगा या पीसीएस बनते हैं तो आपको दोनों पढ़ाया जाएगा। ये आईपीसी पढ़ाया जाता है, जितना दरोगा है बिहार पुलिस को कि कैसे काम करना है हम लोगों को, उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे 302 के तहत फांसी सजा होता है, आईपीसी 302 के तहत फांसी, आईपीसी 307 के तहत हत्या की कोशिश, ये सब है, अभी इसको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद और सीआरपीसी ये अलग है, कोर्ट के लिए है। मान लीजिए कोर्ट गया, कोर्ट बड़का क्राइम किए, कोर्ट पास पुलिस आपको धर दिया, ठीक है। अब देखिए अभी काम नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद लग गया, फिर कोर्ट के पास गया ना, तो कोर्ट सोचा बड़ी खचड़ा है, तो पुलिस बोला सर ये बहुत खचड़ा है, ये क्राइम कैसे किया है, हम इसको री क्राइम करवाना चाहता है, अतिसीन करवाना चाहते हैं। तो कोर्ट से आदेश मांगेगा, कौन? पुलिस रिमांड में दीजिए, इसको पीटना चाहते हैं, खूब पीट रहा है पुलिस बाबू। अब गया क्रिमिनल दे दिया, किसको?
कोर्ट बोला ठीक है जाओ, इसको लिख देते हैं। अब वहाँ पे कोर्ट पे तो पुलिस का भी काम नहीं चलता है, थाना पुलिस का काम ही नहीं चलता, वहाँ होता है जेल पुलिस, जेलर जिसको बोलते हैं। वहाँ जाइएगा ना, हम पुलिस है, बिहार पुलिस, दीजिए कह देगा भाग यहाँ से, वो कोर्ट का आदेश जाओ कहे कि हम जेल पुलिस हैं। जेल पुलिस मानता है कोर्ट का आदेश, ना कि तुम्हारा थाना पुलिस का आदेश। वहाँ कोई पैरवी नहीं चलता है, यहाँ कोर्ट का आदेश है तो हम देंगे, ना दरोगा है चाहे एसपी है, सब बराबर। वहाँ जेल पुलिस का चलता है, ठीक है। अब आते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी के तहत अगर आपको मान लीजिए कोई अति दे दिया, बोला कि चाहिए इस पर जो है ना पुलिस को पुलिस रिमांड पे दीजिए, तो पुलिस रिमांड पे देगा तो पुलिस आपको रिमांड लेगा। अब पुलिस जानते हैं गाड़ियों पलटा के इनकाउंटर कर देता है, ऐसे मतलब हम इसका रीसीन करवाना चाहते थे, आई भाग रहा था, मार देता है। अब देखिए कोर्ट में आपको कुछ नहीं करेगा, कोर्ट में कोई मारपीट नहीं होता है, ठीक, कोर्ट आराम जिंदगी है। अब पुलिस है भूत डंगाता है, सबसे ज़्यादा डंगाता है पुलिस। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको किसके पास रहना पड़ेगा, कोर्ट क्या अच्छा है पुलिस अच्छा, तो बोलिए सर कोर्ट ही अच्छा, कोर्टो भी अच्छा ना है, चुपचाप बैठ के पढ़िए वही अच्छा है, ना पुलिस अच्छा है ना ही कोर्ट अच्छा है, दोनों जो है ना खतरनाक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे में खतरनाक है। उससे सहूलियत मानिएगा कोर्ट में कुछ होता है ना है, वो आराम से 3 टाइम खाना दिया जाएगा, लाइब्रेरी रहता है वहाँ पे, उसके बाद सीनियर्स लोग आएगा, अरे गोरमोल, उसके बाद आरू तो नहीं जूनियर रहेगा, तुम हो गया तुम ना इधर आओ, मतलब काम करवाते रहेगा आपको, ठीक है। अब अनुसूची कितना है 12, अनुसूची 12 में हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे कम कौन लग रहा है बताइए, तो सबसे कम अनुसूची लग रहा है, तो हम पहले अनुसूची को निपटा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए लिए। अब आते हैं अनुसूची क्या है देख लेते हैं। अनुसूची 1 में जो है ना, अनुसूची 1 अनुसूची 1 देख लीजिए, 1 में है भारत राज्यों का संघ है। चलिए अनुसूची 1 हम पढ़ते हैं, अभी सबसे कम अनुसूची है, इसलिए हम पहले अनुसूची को निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूची के बाद जो है अब आएगा तब अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम अनुसूची पढ़ लेते हैं। देखिए अनुसूची क्या है, 1 क्या है, 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है आपका 12 अनुसूची। क्वेश्चन खड़े पूछेगा अनुसूची, संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है 12, ठीक है। अगर आप बिहार पुलिस, रेलवे या बैंक एसएससी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए अनुसूची 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। इसका मतलब क्या होता है, 2 में क्या कहता है, 2 में वेतन देते हैं, तुरंत पहले पैसे की बात होता है आजकल, काम ने पहले पैसा के बाद वेतन, तुरंत एगो वेतन वाला पर्चा है। और 3 में शपथ। शपथ मतलब हम सब संविधान का कसम खाते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, जनता को ढेर लूटेंगे, हम मौका दिया है, मौका नहीं भी दिए हैं तो मौका बनाएंगे किसी तरह। इसी तरह नेता लोग शपथ खाता है, बहुत एकदम अपना घर बनाता है सॉलिड, और कोई मुखिया बन जाए ना अपने गांव चमका देगा, दूसरा गांव भाड़ में जाए, ठीक है, यही होता है। देखिए अब आज देखिए ई है संविधान का दूसरा वेतन, दूसरा पेज में लिखा है, तो वेतन को फाड़ के नेता पॉकेट में घुसा लेगा और शपथ को एकदम पढ़ देगा, ठीक है। वेतन को सोच चाहिए, वेतन बताता नहीं है, वेतन तो बहुत होता है उन लोग का, ठीक है। अब देखिए भारत राज्यों का संघ है, पहला पढ़ते हैं। भारत राज्यों का संघ मतलब भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना है, ठीक है। अभी तो जम्मू कश्मीर को जो है बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कितना 28 राज्य। देखिए अब वहाँ में था क्या कि अमेरिका आर्मी लोग को काम नहीं करने देता था, तो कौन, वहाँ का आतंकवाद, और उसके बाद कश्मीरी लोग, वहाँ का मुझे ओ माय गॉड, तो हटिए दिया। अब आराम से सबको है, आराम से सब चीज़ व्यवस्था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और हर चीज़ ठीक है। संविधान 28 राज्य क्या करता है, 28 राज्य है। अब देखिए ये 28 राज्य बनाने में अलग अलग हिस्ट्री है, इधर लिख देते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश होता है क्या, देखिए अगर ये भारत है, भारत से दूर है अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप है, अगर सेंटर या दिल्ली से कोई दूर रहे और छोटा रहे और राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयोगी रहे, तब हम उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। यही यहाँ से लेकर समुद्र तक जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए 8 गो है, 8 गो हम बताएंगे। देखिए 28 राज्य को मिलाने में जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था। पहले हम लोग का जो संविधान आज़ाद हुआ था, मतलब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या कहा था कि हमारा भारत में बहुत सारे राजा रानी थे। वो लोग राजा बोल रहा था, अंग्रेज़ लोग जब आज़ाद हुआ ना, अंग्रेज़ लोग कितना ख़तरनाक है, बोले तुम लोग एक अलग रह सकते हो
या तो भारत में मिल सकते हो या पाकिस्तान में मिल सकते हो। मतलब ठीक है। तो एक आदमी बोला, जम्मू कश्मीर वाला राजा हरि सिंह, कि हम जो है ना अलगे रहेंगे। देखिए बना लेते हैं भारत से, तो सॉलिड तो नहीं बनेगा, नहीं बना दे। देखिए ये क्या है, वो जम्मू कश्मीर का हरि सिंह बोल रहा था कि हम अलगे रहेंगे, मतलब रहो अलगे। तो बोला कि ठीक है हम जो है ना अलग। शेख अब्दुल्ला उसका प्रधानमंत्री था, मुसलमान था। देखिए यहाँ का शासक हिंदू था और रहने वाला था यहाँ मुस्लिम, ठीक है। और यहाँ उसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, वही एडवाइस करता था इसको, ठीक है। तो वो नियम बनाया। देखिए यहाँ पे भी हैदराबाद में भी कुछ हैदराबाद में आदमी था, वो भी निजाम नहीं चाहता था। तो बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले संविधान जो बना था ना, एक होता है यूनियन जो है ना, भारत ये क्या है, यूनियन है। क्या है, यहाँ लिख देते हैं यूनियन, भारत क्या है, यूनियन है। उसके बाद यूनियन मतलब यूनियन कभी अलग नहीं हो सकता है। एक होता है फेडरेशन, वो अलग हो सकता है, फेडरेशन जो है अलग हो सकता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई कितना तेज, आओ ना आप आइए, वो बोला सब राज्य ने मिल रहा था ना, आइए आप, और जो है आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा नहीं लगे ना छोड़ दीजिएगा, ये बात है। तो बोले लो भारत वर्ष में साइन कर दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत तेज और साइन करवा लिया यूनियन में नियम है कि बेटा सट ला तो जान नहीं पाइएगा, चाहे जान चल जाए आपका। तो अब अगर पता चल गया, एक बार आ गया, और उसके बाद छोटा छोटा लड्डू तरह बिछ रहा था पूरा भारत, और पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल आया, सबको पकड़ के लड्डू, देखो बुनिया टाइप से था, अब बुनिया को पकड़ के लड्डू बना दिया गोल कर, ला हो गया। अब देखिए यानी 28 राज्य बना दिया। उसके बाद आते हैं वेतन। और यहाँ पे जो है ना, फिर यहाँ पे भी नया मान रहा था, उसको बारे में आगे बताएंगे कि कैसे कैसे नया मान रहा था। देखिए इस राज्य को मिलाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था। अब आते हैं वेतन, और ये सब वेतन होता है। देखिए राष्ट्रपति का वेतन अभी 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है, ठीक है। और वेतन के बारे में क्या, उसके बाद शपथ लेता है 3 नंबर में, शपथ भी लेता है कि हम कसम खाते हैं संविधान का कसम, भारत का कुछ भी लूटेंगे लेकिन भारत को अलग नहीं होने देंगे। लूटता है बहुत है, लेकिन भारत के साथ रहेंगे, हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, ऐसा शपथ करता है, ठीक है। और चौथा में आता है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट क्या है, कितना राज्य को कितना राज्यसभा का सीट दिया जाएगा, राज्य को सीट दिया जाएगा, वो डिसाइड होता है, ठीक है, राज्यसभा का सीट। अब 5वां में है SC ST। क्या है, SC ST का प्रावधान। क्या है, SC ST का प्रावधान। SC ST को कितना प्रावधान दिया जाएगा, ये भी है। और 6ठा में हमने देख लिया था 5 तक SC ST। देखिए पहला 12 अनुसूची पढ़ रहे हैं। 12 अनुसूची में पहला अनुसूची था आपका राज्यों का सन यूनियन, और दूसरा अनुसूची में क्या था, वेतन, और तीसरा में था आपका शपथ, और चौथा में था राज्यसभा का सीट का आवंटन, 5वां में था पाँचवा में था SC ST, और 6ठा में तो पूर्वोत्तर राज्य। अब इसको पूर्वोत्तर राज्य को बढ़िया देखते हैं। देखिए 6ठा अनुसूची में है आपको पूर्वोत्तर राज्य, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए एरिया आता है ना, हिल्स एरिया है। जितना 6 नंबर मतलब देखिए इधर ये एरिया अलग है, इसमें SC ST जनजाति लोग, ST लोग बहुत सारे रहते हैं, पूरा पहाड़ी एरिया है। इसको लिए विशेष कानून अगर नौकरी में आए, इस लोगों का मनोबल को ऊंचा रखने के लिए हम लोग जो है अनुसूची कितना 6 जोड़ा है। 6 में 4 राज्यों को जोड़ा है, जो काफ़ी रूप से हम लोग पिछड़ गए हैं भारत से साथ। एक नहीं होता कि हम सभी भारत साथ साथ मिल के आगे बढ़े, तो उसके बढ़ाने के लिए हम पूर्वोत्तर राज्यों को असम, मेघालय, यहाँ असम तो बीच में है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य मिलकर पूर्वोत्तर राज्य बनाया गया था। उसको बाद विशेष उसको कुछ ना कुछ हम नौकरी में छूट देते हैं, कम भी रहे क्योंकि वहाँ में जीवन जीना जंगली एरिया में पूरा डस्ट आता है, उसमें बहुत कठिन है। तो हम उसको जोड़ने के लिए जो है
अनुसूची छोड़ लाए थे। अब अनुसूची 7, अनुसूची में 7 में है राज्य सूची। एक राज्य सूची में संघ सूची आता है, जो रेल आता है, फिर बैंक, रेल और बैंक। उसके बाद फिर राज्य सूची आता है। सूची में 3 सूची है, एक राज्य संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। राज्य सूची में पुलिस आता है और जंगल आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। समवर्ती सूची में मतलब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून का मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। और 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में है आपका भूमि सुधार। भूमि से भी कोई भी सुधार करना है तो 9वीं अनुसूची में जाना है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल या संसद और विधायक पर लागू होगा। संसद और विधायक पर लागू होगा। दल बदल जो है संसद विधायक पर कैसे लागू होता है? अगर आप जीत लेते हैं, जीतने के बाद जो है किसी पार्टी पे सट जाते हैं तो आप पे दल बदल कानून लागू हो सकता है, तो आप कह सकते हैं उसमें दल बदल। लेकिन अगर आपका पार्टी से मान ली बीजेपी से 50% कांग्रेस में जाके मिल गया तो वहाँ पे दल बदल नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी पार्टी से 50% लोग उठ के चल गया तो नहीं लगेगा। अकेला कोई धीरे धीरे जा रहा है तो उसमें लग सकता है। ठीक है, दल बदल किसमें अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। खुद पूछता है किसके समय हुआ था? राजीव गांधी के समय हुआ था ये दल बदल। ठीक है, सांसद और विधायक पर लागू होता है। पंचायती राज है, देखिए पंचायती राज, देखिए पंचायती राज क्यों लाया गया था? देखिए एक तो हम संघ हो ही जाता था और राज्य हो ही जाता था। कानून मतलब राज्य का भी क्षेत्र ठीक था, संघ का भी क्षेत्र ठीक था। अब बचता था गांव। गांव के लिए स्पेशल लाया गया था आपका पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद फिर बच जाएगा शहर। शहर को बोलते हैं नगर। नगर बच गया तो नगर पालिका 12वीं में। अंतिम था 12वीं पर अनुसूची। 12 अनुसूची है। आप अनुसूची को नोट्स बनाइए और उसके याद करते रहिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या बिहार पुलिस, रेलवे, दरोगा, SSC का एग्ज़ाम का तैयारी करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।